ओके, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? हम लोगों ने वो देखा था कि स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, और फिर इस पे कोई क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम एक एक करके सारी हाइब्रिडाइजेशंस को पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके। सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से शुरू करो। sp से करना चाहिए पर sp3 से कर रहा हूँ, sp भी पढ़ाऊंगा एक एक करके। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे सबसे पहले परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज पी करेक्टर ये पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्या हम ये वाली बात को डिस्कस कर चुके हैं? यस सर। ठीक है, ओके। तो परसेंटेज एस करेक्टर इसमें कितना होगा? 25% होगा, एंड परसेंटेज पी करेक्टर कितना होगा? 75% होगा। चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है शेप के ऊपर और एक आता है ज्योमेट्री के ऊपर। शेप एंड ज्योमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। ज्योमेट्री फिक्स्ड है, ठीक है, एंड ज्योमेट्री इज सिंपली तुम्हारा लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर। मतलब अगर आप बोलते हो सर sp3 इज ये हाइब्रिडाइजेशन, तो जो भी sp3 का होता है वो फिक्स हो जाएगा। शेप इज विदाउट लोन पेयर। आपको विदाउट लोन पेयर जो दिखाई देता है उसको शेप बोलते हैं। अभी हम देखेंगे इसको, क्वेश्चन से हमें और समझ में आएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। बट आपको ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। कुछ क्वेश्चंस में शेप और ज्योमेट्री को ऐसे भी यूज कर लिया जाता है एक एक दूसरे की जगह पर। बट वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा ऑप्शन देख के कि पूछ क्या रहा है। ठीक, चलो जी। तो परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज पी करेक्टर, हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट CH4। कार्बन के पार चार, चार के चारों हाइड्रोजन से शेयर्ड, फोर, फोर का मतलब हो गया आपका sp3। तो sp3 जो फोर वाला आ रहा है दैट इज टेट्राहेड्रल। इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो कार्बन ने क्या किया होगा? कार्बन का जो एक और तीन ये मिलके इसके बाद हुआ होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद चार नए ऑर्बिटल, इन चार नए ऑर्बिटल्स ने मिक्स करके एक नया, वो चार नए ऑर्बिटल बनाए जिनको हम हाइब्रिड बोलेंगे। और ये चारों sp3 होंगे, चारों का नाम होगा sp3, sp3, sp3। ठीक है, अब क्या होगा? ये ओवरलैप करेंगे, आगे तुम्हारा बॉन्ड बना लेंगे, तो वी विल हैव 4sp3h बॉन्ड। अब इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम कैसा होता है? ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम का मतलब है कि ऑर्बिटल के साथ अगर दिखाओगे तो कैसा दिखेगा? ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। फिर मैं आपको नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा जो हम जनरली बनाते हैं। तो ये कार्बन है, ये आपका एक लोब हो गया। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि अपने आप एडजस्ट कर जाते कुछ इस तरीके से कि रिपल्शन कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ये देखो, यस। देखिए अब ये आपको दिख रहा होगा बड़ा वाला। एक छोटा लोब भी होता है ना सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो छोटा लोब मैंने अंदर की तरफ बनाया है। ये बनाने का तरीका है। ये आपके पास हाइड्रोजन हो गया, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन। ये देखना, शेप आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखो, ये जो शेप है ये थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रन है। ठीक है, टेट्राहेड्रन शेप है। मैं अभी आपको एक और फोटो दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी SN sp3 ओवरलैप। ये हाइड्रोजन के लिए ये है। इसको अगर आप नॉर्मल बनाते हो तो नॉर्मल हम इसे कुछ इस तरीके से शो करते हैं। होता है कि नहीं होता है ना? यस। यहाँ पर जितने भी बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो बॉन्ड एंगल्स होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, 109 डिग्री 28 मिनट, इस सब के बॉन्ड एंगल होते हैं। और आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स की बात करो तो आप अच्छे देखना शुरू करना। ये टेट्राहेड्रल शेप है, सॉर्ट ऑफ दिख रहा है आपको टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पर मेरे पास? यस सर। ठीक है, अब इस टेट्राहेड्रल शेप में आई एम गोइंग टू काउंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड एंगल्स कि कितने बॉन्ड एंगल होंगे। तो शुरू करते हैं, पहले मैं इसको पकड़ रहा हूँ और इसके साथ सब सारे बॉन्ड एंगल गिनने जा रहा हूँ।
तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका पीछे वाले के साथ, तो 3 हो गए। देखो काउंट करो, 3 क्लियर Yes, sir. है ना। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका पीछे वाले के साथ, तो 3 तो बॉन्ड एंगल यही हो गए। चौथा बॉन्ड एंगल आपके सामने ये रहा। ठीक है, Yes, चौथा sir. इसका और इस ब्लू, दो ब्लू पेन के बीच का। पांचवा इस ब्लू का इस व्हाइट के साथ, इस वाले के सारे हो गए। और लास्ट ये रहा। तो टोटल 6 बॉन्ड एंगल है। क्या 6 बॉन्ड एंगल दिखे आपको? Yes, sir. ठीक है, 3 डायमेंशनल है। हमें देख के लगता है, लोगों का जनरली आइडिया होता है 4। ठीक है, पर 4 नहीं होगा। यहाँ पर आप भूल रहे हो, क्योंकि ये 6, ये 3D है। 6 आता है। तो देर आर सिक्स बॉन्ड एंगल्स इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंड इसके अलावा, 6 बॉन्ड एंगल के अलावा, ये सारे इक्वी डिस्टेंट होते हैं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, ऑफ इक्वल एनर्जी, ये सारी चीज तो ओवरलैपिंग से ही समझ चुके हैं। ऑफ इक्वल लेंथ, ऑफ इक्वल एनर्जी, सब कुछ सेम है। आपका डिस्टेंस भी इनका सेम होगा, कि ये एक दूसरे से सारे उतनी ही दूर पे है। तो इससे पता है क्या होगा? अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा भी घुमाओगे, तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसे अभी दिख रहा है। पता ही नहीं चलेगा कि क्या इसमें रोटेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे इसको बोलते, इन टाइप के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर्स। रेगुलर का मतलब क्या है? कि बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहेंगे। टेट्राहेड्रल जैसा होता है वैसा सा है ये। आ जाओ, इसका एक फोटो दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. देखा आपको? ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स 6 हो गए। ऑल एंगल्स आर इक्विडिस्टेंट एंड ऑफ इक्वल लेंथ। बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री बिटवीन एनी टू बॉन्ड्स। क्या कोई भी डाउट है इसमें sp3 में? No, sir. ठीक है, sp3 में कोई भी डाउट नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मूव टू sp2। सेकंड इज गोइंग टू बी sp2। sp2 का जो ज्योमेट्री है उसको बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। हमने ये देखा था कि अगर तीन तीन बॉन्ड हो तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे एडजस्ट कर जाएंगे कि उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस इस तरीके से हो जाए कि वो कुछ ऐसे से दिखेंगे आपको। ट्राइगोनल प्लेनर कुछ इस तरीके से। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। कितने बॉन्ड एंगल इनके बीच में? 120 डिग्री। 120, 120, 120, 360। ठीक है, sp2 इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, चलो जी, Yes, sir. नेक्स्ट। ट्राइगोनल प्लेनर के बाद आपके पास इसका परसेंटेज एस करेक्टर इसमें होगा 33.33%। इसका परसेंटेज पी करेक्टर होगा 66.67%। इसका एक एग्जांपल उठा लेते हैं। एग्जांपल इज गोइंग टू बी BH3। ठीक है, BH3। जैसे BH3 को आपने लिया, आप देख सकते हो बोरॉन के बाहर कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों शेयर्ड है, 0 लोन पेयर है, तो 3 का माने sp2 हो जाएगा। अब sp2 से समझना, ये आपके पास बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोरॉन में हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल्स का हो रहा है? 3 ऑर्बिटल्स का हो रहा है। 1 2 3। देखा आपको? ये एक ऑर्बिटल ना ऐसे ही रह गया। इसको बोल रहे हैं हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है इसका। देखिए, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हमारा, और ये ऐसे साइड में ही है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सबका नाम होगा sp2, sp2, sp2। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा या पाई? Sigma. सिग्मा, वेरी गुड। ठीक है, सिर्फ सिग्मा उनका मैंने बताया था कि जो मुझे लगता है कि इसका शेप इस तरीके से, उसमें पीछे वाले का तो साइज ही नहीं है इतना, तो वो साइडवेज ओवरलैप तो कहाँ ही कर पाएगा? एंड टू एंड या फिर हेड ऑन, ये दोनों कहते हैं हम इसे। हेड ऑन ओवरलैप ही कर पाएगा। तो ये तीनों तो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा। इसका क्या होगा अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो मैं इसका अगर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम आपके लिए बनाऊं, तो बोरॉन ये रहा। बोरॉन का एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, ये छोटा वाला लोब सबके अंदर ऐसे बना है। ठीक है,
ये अब ऐसे कि सर इनके अंदर क्यों बना, इसका वाला लोब मैं बोल रहा हूँ ये होगा मान लो, ठीक है, इस वाले का लोब ये होगा, ऐसे करके बना एक दूसरे के अंदर एक छोटा वाला लोब पीछे की तरफ बन रहा होगा ना, तो इसलिए ऐसे कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सबका बड़ा और छोटा लोब हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लोब वाली बात आपको क्लियर हो गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, ओके। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका देखो ये बनना शुरू हो गया। यहाँ जो ओवरलैप्स हैं ये सारे ओवरलैप है, sp2s ओवरलैप। ठीक, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर माने एक प्लेन पे आ जाएगा, मतलब अगर आप ऐसे बुक पे चाहो, ये बुक है आपके पास, ठीक है, इस बुक के ऊपर रखना चाहो तो बोरॉन और चारों तीनों हाइड्रोजन मिला के वो सब कुछ इसी किताब पे आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा। अब इसमें क्या हो रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग टू आवर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, जो पी ऑर्बिटल हमारा रह गया था ये वाला एक, इसका क्या होने वाला है, कहीं जाएगा तो है नहीं। दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये मतलब ऐसे निकला होगा, ये ऐसे की तरह निकला होगा, इसका एक लूप ऊपर की तरफ होगा और एक लूप नीचे की तरफ होगा, और ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये ट्राइगोनल प्लेनर वाला पोर्शन है, एक ऊपर एक नीचे, कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब बात है क्या सर ये खाली पड़ा रहेगा? बिल्कुल, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो खाली पड़ा रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, एंड हमें ये याद रखना है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर perpendicular to the plane। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल कितने होंगे और क्या होगा? बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री, और कितने होंगे, कैन यू ट्राई? 3. 3, वेरी गुड। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी 3। मैं एक बार काउंट करा देता हूँ, ये रहा 1 2 3, बस 1 2 और 3। ठीक, ये तुम्हारा sp2 का है। एक बार मैं इसको आपको यहां से भी दिखा देता हूँ, चेक करना। ठीक है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलो जी sp हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं, लेट्स मूव टू sp। ठीक, यहाँ पर उसके बाद हम बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो हमारा ऑर्गेनिक का बेसिस है। ठीक है, छोटे वाले उनको समझना उनको बनाना ये हमें दोनों आना चाहिए। हमारा थर्ड इज गोइंग टू बी sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ अगर आप देखो तो हमें क्या देखना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले s परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज p कैरेक्टर जल्दी जल्दी बता दो। 50%, 50%. 50% 50%। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप होगा वो लीनियर होगा। लीनियर होने का सिंपल सा वजह है कि दो बॉन्ड है, सबसे ज्यादा दूरी सिर्फ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो लीनियर रहेंगे। आपका एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होता तो कैसा है, 1s2s2 होता है, बट क्योंकि इसको दो बॉन्ड बनाना है तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसके सर पे स्टार लगा रहा हूँ। दिस मीन्स इसका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट, कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने आगे जंप करा दिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपने ही शेल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है ना? ये सेकंड से सेकंड में Yes. ही है, ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी हाइब्रिडाइजेशन। एंड हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें पता है स्टेरिक नंबर 2 है, क्योंकि बेरिलियम के बाहर 2 है और 2 ही बॉन्ड बना रहा है, 0 लोन पेयर है, तो ये तुम्हारे पास ये रहा, और जो दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो साइड में। दीज आर गोइंग टू बी योर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड ये जो आपके पास होगा ये वाला, दिस इज गोइंग टू बी योर, ठीक है, ये तुम्हारे sp एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। आज इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बना है। तो ये रहा आपका बेरिलियम, बेरिलियम का लोब ये रहा,
ठीक है, ये बेरिलियम पर। आप देखो क्लोरीन के साथ तो क्या है, क्लोरीन का तो पी ही ऑर्बिटल लगेगा। क्लोरीन के पास तो पी ही है और तो है ही नहीं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप, 3s2 है, 3p5 है, उसके पास एक ही बॉन्ड बनाना है, तो बस एक है, तो ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, Yes, sir. ये हो गया इसका। तो दिस इज गोइंग टू बी पी एस पी बॉन्ड, ये भी एस पी पी ओवरलैप हो गया। ठीक है, आप देखना ये मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात लग रही होगी आपको, बट इससे मैंने देखा असर्शन रीजन और कुछ क्वेश्चन आते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका पी था और इसका एसपी था, तो मैंने पी एसपी लिखा, मैंने एसपी पी नहीं लिखा दोनों बार। इसका पी, इसका एसपी, इसका एसपी, इसका पी, देखा, बस वो ऑर्डर भी मैटर करता है कई बार। ठीक है, क्या कोई डाउट है इसमें? ये आपके No, पास sir. सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये पूरा का पूरा ये जो लाइन है इसमें सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, ये लीनियर हो गया। इसका अगर नॉर्मल डायग्राम बनाओ तो बस इसको इतना सिंपली ऐसे ड्रॉ कर देते। बट अभी तो है कि सर, अभी तो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं। बिल्कुल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का पोजीशन हमें पता होना चाहिए। ये आपके पास एक एक्सिस है, ये आपके पास दूसरा एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके से एंड इस तरीके से और इस तरीके से एंड इस तरीके से। ठीक है, ये तुम्हारे पास है। अगर इसमें देखोगे, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा जेड एक्सिस, लेट्स से ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। अब देखा, इस एक्सिस में मैं आपका जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बनाने जा रहा हूं। क्या देखा, ये हमारा एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया जो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, दूसरा Yes. हाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes. एक ऐसे है, एक ऐसे है और बाकी तीसरे में तुम्हारे बॉन्ड बन रहे हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं ये ले लूं तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले में बॉन्ड बन रहा है, ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, क्या कोई भी डाउट है इसमें? No, sir. चलो जी, मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। ये वो आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देख लो आराम से, कोई भी डाउट हो तो। No, sir. Be clear. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन की बात करें, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अल्काइन चैप्टर में हम क्लास 11th में ये पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन कैसे बनता है? इथाइन है क्या? पहले तो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये होता है इथाइन। यहाँ पर लोगों को डाउट होता है, सर यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा? बच्चे, इसमें दो सेंट्रल एटम है। ये कार्बन अपने में सेंट्रल एटम है, इसके बाहर सराउंडिंग ये दोनों है, और ये वाला कार्बन अपने में सेंट्रल एटम है, इसके लिए सराउंडिंग ये और ये है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये अपना सेंट्रल एटम, ये अपना सेंट्रल एटम, ऐसा नहीं है कि इन सब में मिला के कोई एक सेंट्रल एटम होगा। ये इसका सेंट्रल और ये इसका सेंट्रल पूरे। तो यहां पर अगर आप देखो तो मैं इसका ऐसे भी काउंटिंग करके दिखा सकता हूं आपको कि लेट्स से आपके पास क्या है, ये एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक और दो। लोन पेयर कितना है, जीरो। लोन पेयर कितना है, जीरो। सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर दो है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 + 0 इज गोइंग टू बी sp। तो ये वाला भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। पहले ये बताओ, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, स्टेरिक नंबर से देखा, काउंटिंग किया, आपके पास कुछ इस तरीके से आया। ठीक, sp एंड sp। तो अब क्या करने जा रहा हूं मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने देखा इसका एक्साइटेड ही कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से। इसमें अगले स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन होगा। कितने हाइब्रिडाइज करेंगे, सिर्फ 2 ऑर्बिटल, sp और sp बनाएंगे वो। ठीक है, इसके बाद जो 2 ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड है, वो इस तरीके से रहेंगे, ये दोनों अनहाइब्रिड वाले।
इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर इसका डायग्राम बनाए तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, यहाँ तक तो क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल वही चीज कर रहा हूँ। Yes, पिछली बार क्या था, पिछली बार नया बताएं, इस बार नया क्या है और मैं क्यों बना रहा हूँ। पिछली बार वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स अभी तक खाली थे, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर वो भरे होंगे तो उनसे क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस ये खाली और भरे होने से। ये कार्बन है, इस कार्बन का sp ठीक है, ये आपके पास sp, ये आपका s, इसी में ये देखना, ये आपका दूसरा वाला कार्बन, इसमें sp sp ऑर्बिटल का ओवरलैप है। देख रहे हो ना आप, ऐसे काउंटिंग करने को भी आ जाता है कि बताओ इसमें ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये ओवरलैप जो हो रहा है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये sp sp ओवरलैप है, देखा, दोनों का हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, ये रहा। अब इसका ये रहा sp, एंड ये आपके पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर s, देखा, एस एस पी एस पी एस पी एस पी और एस, इस तरीके से ये जो आपका सीधा बन गया, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से जो हमें देखना था कर दिया। नेक्स्ट yes, देखना आप, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये वाला एक्सेस, ये वाला एक्सेस, वी आर लेफ्ट, ठीक, इसी को मैं और कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास दूसरा वाला हो गया। अब इसी में दोनों के पास क्या होंगे, दोनों के पास अपने अपने ऑर्बिटल ऐसे बचे होंगे, ये जो अनहाइब्रिड वाले हैं वो बचे हुए हैं, मैं उनको बना ले रहा हूं। देखा आपको ये, ठीक, अब इसमें एक और ये रहा, देखा बच्चे, yes, sir. ये दोनों ऐसे है। ठीक है, अब देखना क्या होगा, ये जो इनके बीच में है, देखना ये वाले ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं और ये वाले ऐसे। अब इस बात को समझना थोड़ा जरूरी हो जाएगा कि ये कैसे आपने सब जोड़ दिया है ना। चलो एक एक करके समझना। आप ये देखना कि ये वाले जो है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये साइडवेज टच करें, अगर ये साइडवेज टच करे तो इनके बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो कुछ इस तरीके से, ये सिग्मा है मेरे हाथ में और ये वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड इतना ज्यादा नहीं है, बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, ये इतना बड़ा कोई डंडा नहीं होगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, वो बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस, वो आराम से ऐसे टच कर सकता है, बिल्कुल आराम से टच कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे हल्का सा टच करेगा वो उसका काम बन जाएगा, कोई डाउट है इसमें? ये टच करने वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, अब ये चीज, ये वाला, ये हमने ब्लू का ओवरलैप देखा। अगर मैं ऑरेंज की बात करूं तो वो इस तरीके से है और उनका ओवरलैप कुछ इस तरीके से होगा, देखा। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा वाला है, ये आपके पास ये वाला, और ये सब एक साथ करेंगे तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अब हमें दिख रहा है कि कैसे दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये हो गया एंड द नेक्स्ट वन इज इस तरीके से। ठीक है, क्या कोई डाउट है इसमें? ये आपका जब इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम हटाओगे तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच, देखा सारा का सारा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। Yes, क्लियर? sir. Okay, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है स्ट्रक्चर ऑफ Yes. इथाइन। चलो जी, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ इथीन देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन देखेंगे।
चलो आगे। Yes, sir. ओके, आप बना भी रहे हो क्या थोड़े थोड़े? Yes, sir. ओके गुड। चलो जी, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की बात करें। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन में क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस कार्बन को अगर आप देखो तो जल्दी से काउंटिंग करके बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए इस कार्बन का। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 3. 3। ठीक है, लोन पेयर इसमें 0, 4 इलेक्ट्रॉन थे, Zero. चारों शेयर हो गए, 3 Yes. सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो 3 इसका आ गया, sp2 हो गया। तो अगर sp2 है तो कार्बन का मैं ये बना ले रहा हूँ एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आपके पास 1 2 3 ये रहा। ये आपने हाइब्रिडाइजेशन किया इसका, और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ये 4 बना दिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 Yes, sir. 3 4, तो 4 तरीके से ऐसा ही रहा। अब इसमें, अरे सॉरी, इसमें 3 ही होगा ना हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन में 3 ही पार्टिसिपेट करेंगे, एक अनहाइब्रिड होगा। It can hybrid. Okay. Yes, sir. ये sp2, ये sp2 और ये sp2 होगा, ये तीनों होगा। और ये आपके पास कैसा रहेगा? ये तो अनहाइब्रिड पी होगा। ठीक है, अनहाइब्रिड। अब इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो आपके पास ये रहा एक कार्बन। पहले मैं इसको एक प्लेन में बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास कार्बन है, ये आपके पास दूसरा कार्बन, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन है। देखा आपको? ये वाले हाइड्रोजन जो Yes. प्लेनर है। अब इसके बाद जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है मैं वो बनाने जा रहा हूँ। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल वुड बी लाइक दिस। इनके बीच में भी एक बॉन्ड होगा, और ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है ये ऐसे ओवरलैप करे, देखा? अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। अगर आप इसको बनाओगे ऐसे तो इसका और अच्छा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका CH H ये बनाने के लिए, और मेरा जो फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है ये डायग्राम, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी कि ये जब दो ऑर्बिटल ऐसे मिक्स करते हैं तो पी, जब पीपी ओवरलैप होगा तो उसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। याद है इसका रिप्रेजेंटेशन था ये, Yes, sir. है ना? ये पी, ये तुम्हारे पास पाई बॉन्ड है इनके बीच में। और ये पाई बॉन्ड पता है इतनी देर से बन क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साइडवेज ओवरलैप कर सकता है। आई होप आपको इथाइन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, इथाइन Yes, sir. इतना, इथाइन के साथ क्या है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ही ऑर्गेनिक का बेसिस है कि रिएक्शंस होती है। देखो होगा क्या, अब आप समझना। आपके पास कोई ऐसी स्पीशी है जिसको हम बोलते हैं E+, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, एनीथिंग दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। वो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे? वो इलेक्ट्रोफाइल्स जाएंगे और खटाक से इस पे अटैक करेंगे। क्यों? बिकॉज दे सी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है खूब सारा। आई बात समझ में? क्या कोई डाउट है इसमें E+ वाली No. बात में? बहुत No. सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इस पे आया और ये इस पे पकड़ लेगा। चलो जी, आगे चलो। आगे चलो। Yes, sir. आर वी डन विद स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन? Yes. इथाइन, ये सारे के सारे हमारे ये था। एक और कर लेते जो और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, अब हमें समझ में आ जाएगा। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, भी साथ ही साथ हम कंप्लीट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करें, शुरू करो। Yes, sir. देखना, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में क्या होगा। ये आपके पास
सारे के सारे जो कार्बन है जो कि प्लेनर है, ठीक है। आई लाइक टू इमेजिन ये स्ट्रक्चर, बताए कैसे है? कि आप एक बर्गर लो, बर्गर जैसा इमेजिन करता हूं, और बर्गर में जो चीज स्लाइस है वो हेक्सागन टाइप है, चीज स्लाइस वुड बी प्लेनर, और ये तुम्हारे साथ ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन भी इसके साथ जो जुड़े, ये सब भी तुम्हारे पास क्या होंगे? प्लेनर होंगे, सब कुछ एक प्लेन पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अगर इससे मैं हाइड्रोजन को हटा दूं हमारे समझने के लिए, तो हमारे पास अगर अब इस पे ऑर्बिटल्स बनाए जाए, तो ये ऑर्बिटल सारे के सारे ऐसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे इस तरीके से होंगे। ये ब्रायोफिलम लीफ टाइप दिख रहा होगा आपको, है ना? Yes, sir. है ना? अब इसमें क्या होगा, ये आपस में क्या करते हैं, ऐसे ओवरलैप करते हैं, ये देखो। तो ये इसका डायग्राम है बेंजीन का। इसमें भी अगर आप सारे कार्बन देखोगे, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। आया समझ में कि कैसे दिखता है बेंजीन? Yes, sir. ये तो अभी इसका प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर है, शुरुआती स्ट्रक्चर है। हम इसमें और डिटेल में जाएंगे जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। Thank you. चलो जी, क्या कोई डाउट है इसमें? स्ट्रक्चर No, ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके। हमारे पास जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज गोइंग टू बी sp3d। ठीक है, इसका जो ज्योमेट्री होता है, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाय बाइपिरामिडल, ठीक है। अगर आप यहाँ चाहो तो परसेंटेज एस, परसेंटेज पी, ठीक है, परसेंटेज डी, आप जैसा चाहो वो कर सकते हो। हम नहीं कर रहे हो उसको, आ जाएगा आपको, है ना? परसेंटेज एस परसेंटेज पी निकाल लोगे ना आप, कैसे होगा? मैं सिर्फ आपको, ये हो जाएगा 1/5 × 100, yes, है ना? ये ऐसे yes. आपके पास 3/5 × 100, 20, 60 और 20 निकल के आएगा। चलो जी, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी PCl5। ठीक। PCl5 में अगर आप फास्फोरस को देखो, तो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरीके का होता है, बट फास्फोरस अगर एक्साइटेशन करेगा तो वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसका जो वेकेंट डी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। फास्फोरस यहाँ पे गया। अब इसमें क्या हुआ, ये 5 ऑर्बिटल ऐसे कंबाइन करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन सब का ऑल आर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपको ये चीज की पॉइंट की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन ये थोड़ी अलग है, एंड ये थोड़ी अलग है इसीलिए इस पे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और रीजन ये है कि पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का ही एक्सेप्शन है। हाइब्रिडाइजेशन आपका इक्वल मिक्सिंग की बात करता है, बट sp3d टू बी एग्जैक्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, sp2 and pd। तो इसमें एक पोर्शन होगा जो इसका ट्राइगोनल प्लेनर वाला पार्ट होगा, देखा आपको sp2 वाला पार्ट, और Yes, पीडी sir. इसका ऐसे करके ऐसे वाला पार्ट होगा, एक डंडा होगा ऐसे लंबा सा, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा sp2 और ये जो लंबा सा डंडा है, इसमें आप देखोगे इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, देखना। अगर आप बनाओ तो ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर वाला पोर्शन, ट्राइगोनल प्लेनर वाला पोर्शन, एंड ये मेरा पीडी वाला पोर्शन, देखा? इसको समझने के लिए Yes, वापस से आप ऐसे से ही समझ सकते हो कि ये ट्राइगोनल वाला, और इसमें ऊपर और नीचे ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक। इसमें जो ये वाले पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, और यहाँ पे 3 बॉन्ड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ही बॉन्ड आ जाते हैं, ऑल टुगेदर सब कुछ बदलने सा ही लग जाता है ये वाले जो, you are not audible.
चलो जी, आपके पास ये वाले जो बॉन्ड्स है जो ऑन द प्लेन है, जो ऑन द प्लेन वाले बॉन्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये तीन हमारे पास इक्विटोरियल बॉन्ड्स है। अब मैं इनको शॉर्ट में सिर्फ ई करके लिखूंगा। अब आपके पास क्या ये जो ये वाला बॉन्ड है इसमें दो है, एक ये और एक ये, और इन बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि ये एक्सिस पे है ना, कि अगर इसको घुमाना चाहो तो ये एक्सिस है इसका, ये एक्सियल बॉन्ड्स हो गए, इसको ए करके लिखूंगा। तो पहले तो sp3d has two types of bond। ठीक है, एक कौन से होंगे? इक्विटोरियल, एंड अगला क्या होगा? एक्सियल। इक्विटोरियल एंड एक्सियल, क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक, चलो जी। नेक्स्ट हमारे पास इक्विटोरियल एक्सियल के बाद क्या समझ सकते हैं इसमें? ये जो बॉन्ड एंगल की बातें करें तो बॉन्ड एंगल बिटवीन आपका इक्विटोरियल एंड इक्विटोरियल एक कैटेगरी बनेगा, इक्विटोरियल एंड एक्सियल एक कैटेगरी बनेगा, एंड एक्सियल एंड एक्सियल एक कैटेगरी बनेगा, है ना? तो अगर आप इसमें देखोगे, ओके, ओके, तो जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो तीन टाइप के हैं, इक्विटोरियल इक्विटोरियल, ये sp2 टाइप का है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स आएंगे 120 डिग्री है। इक्विटोरियल एंड एक्सियल अगर आप इसको देखोगे तो वो इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे 90 डिग्री पे आएगा। तो एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में जो बॉन्ड आएगा वो 90 डिग्री का होगा, और वापस से इन दोनों डंडे के बीच का बॉन्ड देखोगे तो अब ये 180 डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री। तो ये तीन टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।